कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा अत्यंत निचले स्तर पर उतर चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदरणीय यादव जी, अनीश जी, रचित जी, आदरणीय झा जी और पत्रकार मित्रों, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दारुण पराभव के कगार पर खड़ी है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा अत्यंत निचले स्तर पर उतर चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने किया, वह कांग्रेस की भाषाई हताशा का प्रमाण है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता को लेकर भी अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब उससे भी जैसे कांग्रेस में लगा हो कि एक दूसरे से होड़ चल रही हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने में कौन आगे बढ़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ज़्यादा कड़ी भाषा का प्रयोग, गाली वाली भाषा का प्रयोग करेंगे कि श्रीमान राहुल गांधी गाली वाली भाषा का प्रयोग करेंगे कि कांग्रेस के अन्य नेता गालीबाजी वाली भाषा का प्रयोग करेंगे। इसकी होड़ चल रही है। जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कांग्रेस कर रही है, यह उसके वैचारिक पतन का प्रमाण है। क्रिकेट मैच के फाइनल में भारतीय टीम को सफलता ना मिलने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग करने वाले अगर इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, तो मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहूँगा कि 1982 के एशियाड में हॉकी के फाइनल मैच में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमान राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी मैच देखने गए थे और भारतीय टीम का दारुण पराभव हुआ था। 7-1 से भारतीय टीम हारी थी। स्टेडियम से जब भारतीय टीम की पराजय दिखी तो स्टेडियम छोड़कर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमान राजीव गांधी चले गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उनको हतोत्साहित न होने के लिए सुझाव दिया, उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन 1982 के एशियाड में हर कोई जानता है कि पराजित खिलाड़ियों से मिलने की जहमत भी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमान राजीव गांधी ने नहीं किया था। तो क्या जो शब्द का प्रयोग श्रीमान राहुल गांधी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं, उसी तरह की भाषा का प्रयोग क्या वो अपने पिता और अपनी दादी के लिए करना चाहेंगे? 2010 में कॉमनवेल्थ खेल हुए और कॉमनवेल्थ खेल जो है वो खेल से अधिक भ्रष्टाचार के खेल के लिए कुख्यात हुए। तत्कालीन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, जो कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजक भी थे, श्रीमान सुरेश कलमाडी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने जेल यात्रा भी की और कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय पदक तालिका में कितना पिछड़े ये भी हर कोई जानता है। तो क्या उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार कहेंगे? 1987 में पहली बार भारत में क्रिकेट का विश्व कप आयोजित हुआ, तब श्रीमान राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सेमीफाइनल में इसी ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को दारुण पराभव का सामना करना पड़ा। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी अपने पिताश्री के लिए भी इसी तरह के शब्दालंकारों का प्रयोग करना चाहेंगे? ये एक सवाल है उनसे। और ये हो क्यों रहा है? हर किसी के मन में स्वाभाविक जो है एक प्रश्न पैदा होता है कि कांग्रेस
अभद्रता और अपशब्द की भाषा पर क्यों आमादा है। तो कांग्रेसी जब कभी अपशब्द पर आमादा होते हैं तो समझे कि उनका उस चुनाव में पराजय जब निश्चित हो जाता है, उनके पास जनता को रिझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए जब उनके पास शब्द संचय शेष नहीं बचता है, तब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग और अपशब्द बोलना प्रारंभ करते हैं। अभी कल ही ठगी और 420 के मामले में, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी अभियुक्त हैं, श्रीमान राहुल गांधी अभियुक्त हैं, कांग्रेस के अन्य कई राष्ट्रीय नेता अभियुक्त हैं, ऐसे नेशनल हेराल्ड के मामले में 752 करोड़ रुपयों की एसोसिएट जर्नल, जो नेशनल हेराल्ड का आजकल संचालक है, उस कंपनी के 752 करोड़ रुपयों की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जब्त करने का आदेश दिया है। विविध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हर तरह का प्रयास करने के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो एसोसिएट जनरल के मामले में गबन और 420 के अभियुक्त हैं, और यह मामला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आने के 1 वर्ष पूर्व डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एक आवेदन पर अदालत ने एसोसिएट जर्नल के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ मांगने के लिए कांग्रेस के धुरंधर वकील गए, लेकिन कहीं भी उनको इस मामले में राहत नहीं मिली। और अब जब 752 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त हुई है, तो वो दिन गिन रहे हैं कि कब इस मामले का ट्रायल पूरा होगा और उसमें अब तक का जो मामला देखा गया है, विधि विशेषज्ञों की राय है